हाँ। हेलो फ्रेंड्स। सबसे पहले आप सबों को बधाइयाँ, बहुत सारी बधाइयाँ आप लोगों को। आज जो सिलेबस जो केस था वो आज कोर्ट में वो केस आज खारिज हो गई है, जैसा कि आप लोग को मैंने पोस्ट किया ही था, देखा ही होगा आप लोगों ने। अब आप लोग पूछेगा इसके आगे अब क्या करना है। हाँ, बात सही है। अब इसके आगे अब क्या करना है ये तो अब एक प्रश्न है, और हम सबको मिलके आगे अब प्रयासरत होना है जल्द से जल्द बहाली के लिए, और उसके पहले रिजल्ट के लिए। जहां तक बात रिजल्ट का है तो सबसे बड़े रिजल्ट में जो बाधा बन रहे थे वो आपका CWJC 85-20 केस था, और ये पूरा सिलेबस का मुद्दा था। और जब ये केस स्टार्ट हुआ था हम लोग को जानकारी थी नहीं। हम लोग तो लास्ट बार जब आनंद सर से मिलने में गया था, आनंद किशोर सर से, और जब मैथ वाला केस चल रहा था उस टाइम की मैं बात बता रहा हूँ। तो फिर आनंद सर से मैंने बोला था रिजल्ट के बारे में कि सर रिजल्ट पब्लिश नहीं हो रहा है। तो उन्होंने कहा था कि मैथ वाले केस की सुनवाई हो रही है, कि एक हियरिंग और हो जाने दीजिए, उसके बाद हम लोग सोचेंगे कि मतलब रिजल्ट दिया जाए। अगर आप चाहते हैं कि रिजल्ट दिया जाए तो मैथ को छोड़ के बाकी विषयों का रिजल्ट जारी किया जा सकता है, इस पर हम लोग विचार करेंगे। क्योंकि मैथ वाला केस उस समय कोर्ट में चल रहा था और उसमें था, तो हम लोगों ने सर से रिक्वेस्ट किया था कि सर मैथ को छोड़ के बाकी विषय का तो रिजल्ट आप दे सकते हैं। और लेकिन जिस दिन मैं आनंद सर से मिल के आया उसी दिन शाम में पता चला क्या कि CWJC 85-20 एक केस है, और जिसमें पूरे रिजल्ट पे ही स्टे लगा दिया गया। और इसमें क्या कि सिलेबस से प्रश्न नहीं पूछे गए थे, इस कारण से। तो CWJC 85-20 केस में हम लोग इंटरवेन किए, और बहुत सारे लोगों ने इंटरवेन करने से पहले बहुत सारा कमेंट किया कि ये लोग केस लड़ते हैं, बस केस मतलब वकील हैं तो इनका पेशा है केस लड़ना, इसलिए केस हर केस में इन्वॉल्व होते हैं। जबकि वास्तविकता ये है कि मैं एक शिक्षक हूं, और आज भी मेरी आजीविका जो चलती है वो मेरे कलम से चलती है, शिक्षण से ही चलती है। ऐसा नहीं कि वकालत के पेशा से मेरा धर्म कर्म चल रहा हो। जो मूलतः जो मेरा कार्य है वो शिक्षण ही है। अब वकालत पढ़ा हूं तो इनरोल हूं एडवोकेट के रूप में, वो दूसरी बात है, और लेकिन मूलतः जो मेरा पेशा है वो शिक्षण ही है, और मैं शिक्षक हूं, पढ़ाता हूं। तो फिर बहुत लोग का साथ नहीं मिला इस केस में, लेकिन फिर भी हम लोगों ने डिसाइड किया, जो हमारे स्टेट वर्किंग कमेटी के कुछ मेंबर्स हैं जो जिनका हमेशा मेरे ऊपर फेथ रहता है, मैं उन लोग का बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। जैसे हमारे मित्र हैं सत्येंद्र जी, रईस अहमद जी, और भी बहुत सारे मित्र हैं, मैं किन किन का नाम गिनाऊं आपको। लेकिन ये लोग ऐसे हैं जो हम पे हमेशा ट्रस्ट करते हैं, चाहे मैं मतलब मेरी जीत हो, मेरी हार हो, कुछ भी हो, इन लोग का ट्रस्ट मेरे ऊपर बहुत ज्यादा है। तो आदमी को ट्रस्ट रखना चाहिए। कोई भी आदमी को सोचना चाहिए कि हाँ कोई व्यक्ति कार्य कर रहा है तो उसकी मंशा कभी हारने की नहीं होती है। 28 जनवरी वाला भी जो केस था उसमें भी हम लोगों ने पूरे मजबूती के साथ लड़े थे, पूरे मजबूती के साथ हमने अपना पक्ष रखा था। लेकिन जब कोर्ट में ऐसा हुआ, कोर्ट ने मान लिया बोर्ड ने कि हाँ पेपर लीक हुई है, कोर्ट ने कहा कि जब बोर्ड मान रहा है तो हम लोग इसमें इंटरफेयर नहीं करेंगे, और हम लोग का केस खारिज हो गया। उसके बाद तमाम तरह का ब्लेम मेरे ऊपर आया कि आपके कारण हम लोग केस हार गए वगैरह वगैरह। अरे भैया, केस लड़ना हम लोग का काम है, अपना पक्ष मजबूती से रखना काम है। आप 28 जनवरी वाला भी केस हम लोग हारे हुए हैं, जाके उसका ऑर्डर को पढ़िए और उसमें देखिए कि हमारे तरफ से क्या क्या तथ्य दिया गया था। ऑर्डर में तो सब कुछ रहता है ना, कौन वकील क्या बोला नहीं बोला, सारे तथ्य दिए गए हैं। आप उसको पढ़िए और देखिए कि हाँ हमने अपने तरफ से क्या कमी किया था। 28 जनवरी वाले केस में कोई कमी नहीं था। हम लोगों ने मतलब जितना हर संभव प्रयास हो सकता है वो हमने किया। YV गिरी सर को लड़ाया, पटना के सबसे टॉप लॉयर को। अब क्या कर सकते थे हम लोग, जितना हम लोग को सक्षम थे उतना हम लोगों ने किया। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम लोग केस हार गए, बहुत लोग का ट्रस्ट टूट गया। लेकिन कुछ हमारे मित्र हैं जो हमेशा मेरा साहस बढ़ाते हैं, और वो कहते हैं कि हम आपके साथ हैं और कोई हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो मेरा भी बस ये सोचना था कि खिलाफ कौन है ये फर्क नहीं पड़ता है, साथ कौन है ये फर्क पड़ता है। तो जो मित्र साथ दिए उन्होंने कहा कि नहीं सर केस में इंटरवेन करना चाहिए आपको, और हमने भी कहा कि नहीं केस में इंटरवेन करना जरूरी है। तो बहुत लोगों ने रूमर उड़ाया कि सरकार केस लड़ ही रही है तो आपको इंटरवेन करने की जरूरत क्या है। तो उनको मैं बताना ये चाहता हूं, अगर सरकार के भरोसे ही हम छोड़ देते केस ना,
तो केस की मेंशनिंग या जो भी हम लोगों ने किया अपने स्तर से जल्द केस को डिस्पोज किया जाए। ये केस आपको देखिए, ठीक है, वो तो सुनवाई 4 फरवरी को ही होने वाली थी, लेकिन आप देखें कि बार बार हम लोग मेंशनिंग किए, मेंशनिंग एक्सेप्ट हुआ, और उस दिन हो क्या गया कि जज साहब संवैधानिक पीठ में चले गए, सुनवाई हो नहीं पाई। लेकिन आप देखे होंगे उस दिन भी टॉप 1 में लिस्टेड था केस, और आज भी मैंने आपको लास्ट डे बताया था कि हम लोग टॉप 3 में रहेंगे, और देखिए टॉप 3 कौन कहे, पहला ही केस हम लोग का था। तो अपने स्तर से हमने प्रयास जितना हो सका है रिजल्ट बचाने के लिए हमने किया है, और ऐसा कोई गारंटी भी नहीं कि मेरा रिजल्ट एकदम आ ही रहा है, लेकिन मैं आज लाइव वीडियो ऑन रिकॉर्ड ये बात बोल रहा हूं, मेरा रिजल्ट आए चाहे मेरा रिजल्ट ना आए, अभी जिस शिद्दत से लड़ रहा हूं आगे भी लड़ूंगा आपके लिए, क्योंकि मैं चाहता हूं कि अब ये अगर आप सोच लो कि मेरा जॉब हो तभी फायदा है, बाकी लोग का हो ना हो उससे कोई मतलब नहीं है, तो हम लोग का ये विचार कभी से भी नहीं रहा है। और आप सभी जानते हैं कि मैं बिहार टेट सीटेट उद्यन शिक्षक बहाली मोर्चा का सदस्य हूं, और सब लोगों की एक उम्मीद रहती है कि हाँ सब लोग हैं पटना में, तो केस के बारे में हो या कोई और भी विषय पे हो आगे रहेंगे, उसको देखेंगे, और हम लोग आगे लड़ते भी हैं, हर जगह रहे हैं। तो आज जो जीत हुई है वो जीत में एक कोर्ट को ये हम लोग को बस नजर करना था कि भाई इतने सारे जो बच्चे हैं, जो हर विषय के हम लोगों ने इंटरवेनर बनाया था, कि कोर्ट को लगे कि नहीं सारे बच्चे जो रिजल्ट जिनका आ रहा है वो चाहते हैं रिजल्ट आए और उनके अकॉर्डिंग टू सिलेबस सही है। आप कहोगे सिलेबस गलत था ये वगैरह वगैरह, उसी कारण से तो केस नीरज जी ने किया था, आप देखे ही होंगे आप लोग, और उसी के लाइट में बोर्ड ने 16 मई को एग्जाम रद्द किया था। तो अब तो कोर्ट में ये जस्टिफाई हो गया ना कि कोर्ट जो बिहार बोर्ड का जो विज्ञापन था वो सही था, और जो रिजल्ट आया वो भी सही होगा। अब जिसका रिजल्ट आए उनको मेरी तरफ से शुभकामनाएं हैं अग्रिम, और मेरा नहीं भी आएगा तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, 1 से 5 और 6 to 8 में है, कहीं ना कहीं हो जाएंगे। मेरा ये था कि अगर इधर स्टेट में रिजल्ट जल्दी आ जाता है ना तो इसका स्पीड में वर्क होगा, एक चीज आप जान लीजिए, क्योंकि गवर्नमेंट को ना हाई स्कूल के टीचर की बहुत जरूरत है, अर्जेंट एकदम इसको रिक्वायर्ड है, क्योंकि आपने देखा है कि हर पंचायत में स्कूल वगैरह खोला गया है नया, और पहले से ही हाई स्कूल की सीटें कितनी खाली है आपने देखा होगा, मैंने एक RTI लेकर डाला भी था कि देखिए कितना सीट खाली है। तो गवर्नमेंट की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा है हाई स्कूल में। शिक्षा मंत्री का भी बयान है कि तुरंत हम लोग हाई स्कूल की बहाली करेंगे, और बहाली में सबसे बड़ा जो बाधा था वो ये केस था। अब ये केस तो खारिज हो गया, चलिए अब केस का ऑर्डर लोड होने दीजिए, ऑर्डर लोड होने के बाद ही आगे बिहार बोर्ड कोई एक्शन लेगी और रिजल्ट देने के संदर्भ में। तो पहले ऑर्डर लोड हो जाने दीजिए। और कल एक और जो 2-3 दिन पहले जो केस था निधि राज वाला केस, निधि राज वाले केस में भी जो 106 स्टूडेंट का था परीक्षा लेने का जो निर्देश हुआ है, तो वो दोनों ऑर्डर के कॉपी के अवलोकन करने के बाद ही बिहार बोर्ड रिजल्ट के संदर्भ में अपना कदम बढ़ाएगा। तो रिजल्ट तो आएगा जरूर। अब एक चीज था कि जो सिलेबस का जो मुद्दा बार बार जो हवा बना हुआ था ना, वो हवा दूर हो गया। और वैसे जो भर्ती फसाऊ गैंग हैं, और भर्ती फसाऊ गैंग के सरगना के मुंह पे जोरदार तमाचा लगा है, उसको भी लग जाए कि जो आप कर रहे थे वो सही नहीं कर रहे थे। ईश्वर देखता है, सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। बहुत हम लोग परेशान हुए 16 मई के बाद से। तो आप लोग तो बस समझिए कि 16 मई के बाद जो केस लड़ा गया, आप लोग सब लोग समझे कि 1000 रुपया 500 रुपया हम दे दिए, बैठे हुए हैं घर से। लेकिन आप ये सोचिए कि 1500 लेने के बाद जो आदमी पटना में खुद से दौड़ रहा है, वो भी उस लॉकडाउन में, लॉकडाउन था पूरा, मतलब पटना बंद था, कैसे टाइपिंग करवाना है, कैसे उसकी ड्राफ्टिंग को कंप्लीट करवाना है, सारा चीज खुद दौड़ भाग करके मैं करवाता था। लेकिन अब अनफॉर्चुनेटली हार गए, किस्मत हमारी खराब थी, अच्छा थी, जो कहिए आप उसको। अब एग्जाम दोबारा हुआ है, अब देखिए अब इसका रिजल्ट बहुत जल्द आने की उम्मीद है, और मैं उम्मीद करता हूं कि दोनों केस के ऑर्डर को अपलोड होने के अवलोकन के बाद ही रिजल्ट आएगा, क्योंकि 106 जो विद्यार्थियों वाला केस है, उस केस में क्या हुआ है ये देखने वाली बात होगी। अब यहां 2 बातें हैं। अगर उस केस में सिर्फ ये होगा कि 3 महीना में इन लोग का एग्जाम ले लीजिए 106 विद्यार्थियों का, तब तो बोर्ड अपना रिजल्ट दे सकता है 106 लोगों के लिए, उसके पास रास्ता है कि 106 लोगों के लिए सीट उतना रिजर्व करके बाकी रिजल्ट जारी कर दे। या अगर उस केस में ये ऑर्डर होगा कि नहीं 106 का एग्जाम लेने के बाद ही आपको रिजल्ट देना है, तो हो सकता है कि बोर्ड जल्द से जल्द एग्जाम आयोजित करे और जल्द से जल्द रिजल्ट दे। लेकिन जहां तक मेरी जानकारी है, 106 विद्यार्थियों वाले केस में सिर्फ ऑर्डर ये हुआ है कि 3 महीना में एग्जाम कंडक्ट कराना है। रिजल्ट पे रोक उस केस में नहीं है, इसलिए हमें उम्मीद है कि जब रिजल्ट पे रोक नहीं है तो जल्द से जल्द रिजल्ट आएगा।
केस के ऑर्डर कॉपी लोड होने के बाद, ऐसा हम उम्मीद करते हैं। तो वेट करिए आप लोग कि केस की ऑर्डर कॉपी जल्द से जल्द अपलोड हो। एक चीज और कहना है, आगे भी हम लोग को सजग रहना है। ऐसा नहीं कि हम लोग अब केस जीत गए और मतलब कि हम शांति से बैठ गए। रिजल्ट आने के बाद भी बहुत सारी बाधाएं हैं, बहुत सारी बाधाएं इन द सेंस कि हम लोग को तब भी ऑब्जर्व करता रहना पड़ेगा कि कौन व्यक्ति किस तरह का केस करता है रिजल्ट को फंसाने के लिए, आगे में भी कहीं कुछ हो। तो वो सब के लिए हम लोग को तत्पर रहना है। ऐसे कैविएट फाइल करने के लिए भी बहुत सारे दोस्त लोग बोल रहे थे कि ग्रुप में कि कैविएट फाइल कर दीजिए कि आगे जो भी कोई स्टेट पे केस होगा तो वो हम लोग की बातों को सुनने के बाद ही डिस्पोज किया जाएगा उस केस को। तो ये भी बातें चल रही हैं ग्रुप में। अब देखते हैं आगे में जो निर्णय होगा वो स्टेट वर्किंग कमेटी के सारे लोग अपना डिसाइड करेंगे। और एक बात मैं ऑनेस्टली बोलना चाहता हूं कि स्टेट वर्किंग कमेटी सारे वैसे लोगों का संगठन है जो रिजल्ट चाहते हैं। जो लोग भी रिजल्ट के खिलाफ हैं, अगर वो ग्रुप में जुड़े हुए हैं तो ग्रुप छोड़ के निकल जाए भाई। अब मैं स्पष्ट, पहले तो मैं नहीं कुछ बोलता था, लेकिन अब मैं स्पष्ट बोल रहा हूं, ये ग्रुप बना हुआ है इसलिए स्टेट वर्किंग कमेटी के रिजल्ट आए। हम ये सोच के नहीं कर रहे कि मेरा रिजल्ट आएगा। हम आज भी कह रहे हैं ऑन रिकॉर्ड, मेरा रिजल्ट नहीं भी आएगा तब भी आप लोग के लिए उतना ही लड़ूंगा। ये आप ऑन रिकॉर्ड रख लीजिए, क्योंकि अगर रिजल्ट नहीं आएगा तो प्राइमरी में जाएंगे, प्राइमरी में सीटें हैं, उधर होगा। उधर भी नहीं होगा तो ऐसा थोड़ी है कि आदमी के अभी भी तो कमा ही रहे हैं। ऐसा तो नहीं प्राइवेट सेक्टर में काम नहीं कर रहा, आदमी काम कर ही रहा है। सब कोई चाहता है गवर्नमेंट सेक्टर में जाना, कि गवर्नमेंट सेक्टर में हो जाए थोड़ा रिलैक्सेशन रहेगा। काम तो आदमी प्राइवेट ही भी कर रहा है, ऐसा तो नहीं कि बैठा हुआ आदमी, ऐसा कुछ नहीं है। तो इसलिए आप लोग एकदम निश्चिंत रहिए। अब थोड़ा सा हम लोग को रिलैक्स होना है और एक चीज फोकस रखिए कि वो ऑर्डर शीट जैसे लोड होता है वेबसाइट पे बताइए हम लोगों को। उसके बाद फिर आगे की बात होगी, रिजल्ट जैसे पब्लिश होगा फिर हम लोग विभाग में दबाव बनाएंगे कि भाई रिजल्ट पब्लिश हो गया तो अब जल्द से जल्द और जो मतलब आवेदन लेना हो वो जल्द से जल्द लेके हाई स्कूल में आवेदन लेके कराया जाए, क्योंकि इनको भी हाई स्कूल के टीचरों की नीड बहुत ज्यादा है। तो उम्मीद है कि आवेदन भी जल्द से जल्द लिया जाएगा। और रिजल्ट आने के बाद हम लोग एक प्रयास करेंगे कि सरकार से कि जो भी प्रक्रिया हो आगे का वो सारा ऑनलाइन हो, क्योंकि आप एग्जाम ऑनलाइन जब ले रहे हो तो आगे की भी जो प्रक्रिया हो ऑनलाइन करो। ऑनलाइन से जल्दी भी हो जाएगा, आप सारा रिजल्ट आप ही के पास रहेगा, वेरीफाई भी आप जल्द से जल्द कर लीजिएगा। ठीक है, तो वेट किया जाए हम लोग रिजल्ट का। और उम्मीद करता हूं कि जैसे ही ऑर्डर कॉपी लोड होगा उसके अवलोकन के बाद अगर ऑर्डर कॉपी में कोई बाध्यता नहीं होगी रिजल्ट पे तो उम्मीद करता हूं कि जल्द से जल्द रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, आप सबको शुभकामनाएं और मेरी तरफ से अग्रिम शुभकामनाएं हैं कि रिजल्ट आप सबों का आए। और जो भी इस ग्रुप से जुड़े हुए हैं उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद अपना समर्थन और प्यार देने के लिए। आपका भाई आलोक श्रीवास्तव हमेशा आप लोग के लिए खड़ा था, पहले भी खड़ा था। भले ही मैं केस हार गया था, लोगों ने बहुत सारे ब्लेम भी लगाए थे मेरे ऊपर, लेकिन मैं उन चीजों का परवाह नहीं करता। जब भी आप कोई काम करने चाहते हैं तो ऑब्वियस है कि कुछ लोग का काम ही है आपकी आलोचना करना। तो मैं चाहता हूं ऐसे आलोचक भी रहें, क्योंकि वो आलोचना कर देंगे तब तो आदमी अच्छा काम करेगा। आज एक संतुष्टि बस मिली है कि बस जो बार बार जो लोग कोर्ट में चले जाते हैं सिलेबस नहीं है, सिलेबस नहीं है, सिलेबस नहीं है, तो लो भैया अब तो हो गया ना कोर्ट से। और एक बार जान लीजिएगा इस कोर्ट में जो सिलेबस का ऑर्डर आ जाएगा अच्छी तरीके से। अब जब इस कोर्ट ने इंटरवेन नहीं किया तो अब आगे हमें लगता है कोई कोर्ट करेगा इंटरवेन। लेकिन फिर भी अपने से सजग रहना है, सचेत रहना है। धन्यवाद सबों को।